हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है वो अभी टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इन सब में चल रही है। और ऐसा है कि उसकी लाइफ में भी कुछ भी ठीक नहीं है और हो सकता है उसके संबंध भी खराब हो रहे हैं उसी के परिवार वालों से। उसी के कह दीजिए, ये इनकी माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं। तो इसके परिवार वालों से ही उसके संबंध खराब हो रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के। जिन लोगों के साथ पहले बहुत अच्छी तरह से वो रह रही थी, जिनकी बातों में वो आती थी, जिनकी बातों को सुनकर वो बहुत कुछ करती भी थी, अब ऐसा है कि उन्हीं से इसके संबंध खराब हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इमोशनल ट्रॉमा से निकल रही है और अभी वो अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद कर रही है और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है अकेले रहकर कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सब कुछ ठीक होगा। तो अकेले रहकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हुई दिखाई देती है ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की लाइफ में सिचुएशन स्टक हो चुकी है। इसको ये खुद भी लग रहा है कि जो इसकी लाइफ पहले चल रही थी वैसा अब कुछ भी नहीं है। सब कुछ काम भी इसके रुक रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं पहले की तरह। अगर हो सकता है आपके पर्सन से इसको जो फ़ायदा मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है, तो किसी तरह से इसका काम अब बिगड़ रहा है। पहले सब कुछ आसान था इसके लिए हासिल करना, अपने काम को बनाना, पर अब इसके लिए सब कुछ कठिन हो गया है। और आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है गाइस कि ये भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी इन सब में ये भी दिखाई देते हैं। और देखिए परेशान काफ़ी ज़्यादा हैं, नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनका, पैसों वगैरह का नुकसान, किसी तरह से भी नुकसान इनका हो रहा है। और देखिए यहाँ पर इनके संबंध खराब होते हुए दिखाई देते हैं। जो भी लोग इनके आसपास हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, जिनके साथ इनके संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, बहस, मन मुटाव ऐसा दिखाई देता है। किसी के भी साथ इनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे वो घर का इंसान हो, चाहे वो बाहर का इंसान हो। और इनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, तबीयत इनकी खराब होती हुई दिखाई देती है। हो सकता है ऊपर वाला इनको दंड दे रहा है, सज़ा दे रहा है। हो सकता है इन्होंने किसी के साथ गलत किया या जो गलत कर्म किए उसका भी ऐसा है कि नतीजा मिल रहा है, उसकी सज़ा इनको मिल रही है। कि कहीं ना कहीं कर्मा तो फेस कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब यही वो समय है जब ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो भी गलत कर्म किए, पास्ट में बुरे कर्म किए, उसका अभी ऐसा है कि फल इनको मिल रहा है। और ये जो समय अभी चल रहा है गाइस, जहाँ ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, तो यहाँ भी इनको बहुत से लेसन भी लर्न करने को मिल रहे हैं। बहुत कुछ ये सीख पा रहे हैं जो समय चल रहा है इससे। देखिए थर्ड पार्टी को तो किसी तरह से बड़ा झटका लगा है और ये हारा हुआ महसूस कर रही है। इसको लगता है कि अब इसकी लाइफ पहले की तरह नहीं है, जहाँ सब कुछ इसके लिए आसान था। ये हार चुकी है, सब कुछ इसके हाथ से जा रहा है। कुछ भी अब इसको ऐसा कि अपना फ़ायदा है, ना कोई काम बन रहा है, तो इसको अब ये हारा हुआ महसूस होने लगा है। हाल फिलहाल में हो सकता है गाइस कि इस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ आपके पर्सन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हैं। देखिए अभी तो थर्ड पार्टी के हिसाब से आपके पर्सन ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं और अभी ये क्या है, इसकी सुन भी नहीं रहे हैं, इसके हिसाब से चल नहीं रहे हैं। यही तो थर्ड पार्टी के दुख का कारण है। तो यहाँ पर अभी हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने अच्छी तरह से सुना दिया है। जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है इसमें आपके पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, उसकी वजह से वो बात क्या है थर्ड पार्टी को लग गई है। और इसलिए वो क्या है, चिंता में ज़्यादा पड़ गई है कि ये इंसान उसके हाथ से निकलता जा रहा है, तभी तो आज लड़ाई झगड़े करने लगे। पहले तो यह था कि इसके हिसाब से चलते, इसके सामने झुक कर रहे थे और किसी तरह से इससे बहस भी नहीं कर पाते थे। वो जो बोल देती हाँ में हाँ मिला देते थे आपके पर्सन। लेकिन अब इनके अंदर बिल्कुल डर नहीं है थर्ड पार्टी का। इसीलिए इस बार की लड़ाई में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही उससे बोल दिया है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी चिंता में है। देखिए थर्ड पार्टी ने क्या सोचा था कि हमेशा ये इंसान उससे दब कर रहेंगे, उसके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन एक समय तक तो ये सब कुछ चला है। अब ऐसा समय आ गया है कि जब आपके पर्सन कह दीजिए तो अपनी मनमौजी में हैं, अपनी आज़ादी को के साथ अपनी लाइफ को जीना चाह रहे हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाह रहे हैं। इसीलिए अब ऐसा है कि इनके अंदर से थर्ड पार्टी का डर निकल गया है। पहले ये डर की वजह से भी हाँ में हाँ मिलाते थे, अब इनको कोई डर नहीं है रिश्ता टूटे कि थर्ड पार्टी छोड़ कर जाए, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस बार आपके पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही उससे बोल दिया है। एक समय था जब थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने सर पर चढ़ाया था। अब ऐसा है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े, तू मैं बहसबाजी ये होने लगी है।
अब यहाँ पर ऐसा है, ये सब थर्ड पार्टी को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि सब कुछ उसके हिसाब से चल ही नहीं रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो इस चीज़ से थर्ड पार्टी को तो परेशान होना ही है जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चलेंगी। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर करने के बारे में सोचने लगे हैं। कुछ भी सही नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच और थर्ड पार्टी का रवैया आपके पर्सन को पसंद नहीं आता। अब वो उसको अपनी लाइफ से बाहर करने के बारे में सोच रहे हैं। एक समय था जब इसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, इसको सर पर चढ़ा कर रखा था। आज ऐसा है कि इसके साथ रहने को तैयार नहीं है आपके पर्सन। एक समय तक तो थर्ड पार्टी चाह रही थी कि इसकी लाइफ की नई शुरुआत हो, ये दोनों का रिश्ता फिर से ऐसा है कि जैसे शुरुआत में था वैसा ही हो जाए। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी खुद ही आपके पर्सन से आज़ादी चाह रही है, ये फ्रीडम चाहती है, ये खुद ही इनसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। और आपके पर्सन का भी वही हाल है, वो भी इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी याद इनको सता रही है और किसी तरह से वही है कि आपके बारे में पता लगा रहे हैं। आपके पर्सन को यह एहसास होने लगा है गाइस कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए ये आपका साथ नहीं छोड़ सकते, ऐसा इनको लग रहा है। किसी तरह से इनको आपका साथ देना है, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। आपसे अलग नहीं रह पाएंगे ऐसा इनको लगता है, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन इनके आया और बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी ऐसा है कि मची हुई है और कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। और इनको यही एहसास बार बार होता है कि आप दोनों का कनेक्शन पिछले जन्म का है, तो इनको किसी तरह से आपके साथ जुड़ना है, ये अभी ये सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और बहुत जल्द ही आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं। हो सकता है गाइस इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आपको लेकर भी झगड़े हुए हैं। आपकी बात अगर वहाँ निकलती है, आपको अगर थर्ड पार्टी जानती है तो बात तो निकलती है खैर। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको लेकर भी इनके लड़ाई झगड़े हो चुके हैं और यहाँ पर आपके पर्सन आपका पक्ष ले रहे थे, जो थर्ड पार्टी को और ज़्यादा बुरा लगा है। और वो अब ऐसा है कि उसका भरोसा ही इन पर से उठ गया है। इसको इस थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसको झूठ बोलते हैं कि आपके साथ अब इनका कोई संबंध नहीं है। ये सब बातें भी दिमाग में थर्ड पार्टी के चल रही है, जिसके लिए भी अब वो इनसे अलग होना चाहती है। उसको लग रहा है कि ये इंसान उसके लिए लॉयल नहीं है। देखिए फ़िलहाल तो इनके रिश्ते में समस्या ही समस्या है और दोनों ही एक दूसरे से अलग होने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। समय इसमें लग सकता है, लेकिन ये इंसान किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ये ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहे हैं और आपके बिना ये रहना भी अब नहीं चाहते। किसी तरह से ये आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप तो अपनी लाइफ में व्यस्त रहें, ये खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको प्रयास करना नहीं पड़ेगा। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।